आज की क्लास में ऐसे प्रेपोजिशन अंग्रेजी शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे जिसकी मदद से आप घर में रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों को चुटकियों में बना पाएंगे। नॉर्मल शब्द नहीं, प्रेपोजिशन वाले शब्द जो कि वाक्य में बहुत अहम रोल रखते हैं। इनका रोल इतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर इनको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, इस्तेमाल को नहीं समझेंगे तो अंग्रेजी बोलना सच बताऊं थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो इन शब्दों को जानना जरूरी है। सो वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में अगर आप पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए ताकि आपको जब भी कोई नई हमारी क्लास आती है आपको जरूर पता लग जाए। आप हमारी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, इन सब के बारे में जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है सिंस। सिंस इसका अनुवाद होता है से। मतलब कि ऐसे समझिए आप इसको, अगर आप किसी हिंदी वाक्य में से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनुवाद जो है आप सिंस के रूप में करेंगे। जैसे मैं जुलाई से यहां हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। मैं जुलाई से यहां हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। के द्वारा अगर आपको कहना हो, के द्वारा इस्तेमाल करेंगे थ्रू। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे थ्रू का। मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया, आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। मैं खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया, आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। अगला शब्द है तक, जिसका अर्थ होता है टिल, TILL, टिल। अर्थ होता है तक, मतलब तक जब आप हिंदी में इस्तेमाल करेंगे और अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त आप टिल का इस्तेमाल करेंगे। मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट टिल नून। मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट टिल नून। अगला है की ओर। क्या शब्द है? की ओर, जिसका अर्थ होता है टुवर्ड्स। कैसे अनुवाद होता है? टुवर्ड्स। मैं घर की ओर, मेरे घर की ओर आओ, कम टुवर्ड्स माई होम। मेरे घर की ओर आओ, कम टुवर्ड्स माई होम। जब तक, जब आप कह रहे हो, कहते हैं ना कि जब तक वो ना आए ये मत करना, जब तक ये ना हो ऐसे मत करना। तो जब तक अनुवाद करेंगे अनटिल। कैसे अनुवाद करेंगे? अनटिल। रुकिए जब तक बारिश रुक ना जाए। कहते हैं ना घर पे मेहमान आए हैं और अचानक निकलने के वक्त बारिश हो गई, क्या कहते हैं? रुक जाइए जब तक बारिश रुक ना जाए। वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। अगला है के लायक, और इसका इस्तेमाल आपने सुना होगा, काफी कॉमन शब्द है, दैट इज वर्थ। वर्थ, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है के लायक, मतलब कोई चीज किसी चीज के अनुरूप, उसके लायक है या नहीं। जैसे अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने के लायक होती हैं। गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग। मतलब आप जब भी अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, तो पढ़ने के लायक है कि नहीं है? है ना? तो वर्थ है उस किताब की, है ना? इसीलिए इस्तेमाल हुआ के लायक की जगह पर वर्थ। अगला है साथ या साथ में। साथ या साथ में इस्तेमाल करेंगे विथ का, WITH, विथ। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। हिम का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है क्योंकि, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर पुरुष की बात हो रही है। अगर यहां पर हर का इस्तेमाल होता तो ये साफ होता कि महिला के बारे में बात कर रहे हैं। अगला शब्द है विदिन, जिसका इस्तेमाल होता है के अंदर। कैसे इस्तेमाल होता है? के अंदर। 1 घंटे के अंदर वे पुणे पहुंच गए। विदिन 1 hour दे रीच्ड पुणे। 1 घंटे के अंदर वे पुणे पहुंच गए। विदिन 1 hour दे रीच्ड पुणे। बढ़ते हैं आगे। अगला है के बगैर। क्या है? के बगैर। इस्तेमाल करेंगे विदाउट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विदाउट का। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। कितनी सही बात है ना? रह सकते हैं क्या आप मोबाइल के बगैर? चलिए, आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। यू कांट लिव विदाउट मोबाइल। आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। यू कांट लिव विदाउट मोबाइल। अगला है शब्द जब आप इस्तेमाल करें हिंदी में साथ साथ या साथ ही साथ,
इस्तेमाल करेंगे as well as। क्या इस्तेमाल करेंगे? as well as। वह मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है। वह मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है। She shares my troubles as well as my joys. She shares my troubles as well as my joys. की ओर से, जब आप हिंदी में इस्तेमाल करें की ओर से, होता है ना कि हाँ उसकी ओर से, इसकी ओर से, की ओर से यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। मैं अपने पिता की ओर से जाऊंगा। आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। मैं अपनी पिता की ओर से जाऊंगा। आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। अगला है वजह से। क्या इस्तेमाल हो रहा है? वजह से यानी कि बिकॉज ऑफ। क्या इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज ऑफ। मुझे उसकी वजह से देर हुई। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिम। मुझे उसकी वजह से देर हुई। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिम, मतलब किसी की वजह से जब कोई चीज हो। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिम। से या तक इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का, TO टू। जैसे मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी या डू नॉट लाई टू मी। पास में या पास ही में इस्तेमाल करेंगे क्लोज टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लोज टू। जैसे मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं, कहते हैं ना, पूछते हैं फोन पे कहाँ है, तो मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं। I am close to railway station. I am close to the railway station. अगला है के पास। के पास इस्तेमाल होगा next to। क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे next to। मैं आपके घर के पास में हूं। I am next to your home. मैं आपके घर के पास में हूं। I am next to your home. अगला है के चलते। कहते हैं ना, इसके चलते ऐसा हो गया, इसके चलते मुझे ऐसा करना पड़ा। ड्यू टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? ड्यू टू। के चलते यानी कि ड्यू टू। मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूं। I am in hurry due to my work. I am in hurry due to my work. मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूं। I am in hurry due to my work. जहां तक या जहां तक की। जहां तक या जहां तक की। As far as। क्या इस्तेमाल करेंगे? As far as। जहां तक या जहां तक की यानी कि as far as। जहां तक मैं देख सकता हूं, as far as I can see। जहां तक मैं देख सकता हूं, as far as I can see। के अनुसार यानी कि according to। के अनुसार, according to। मेरे स्कूल के अनुसार, according to my school। मेरे स्कूल के अनुसार, according to my school। के अनुसार या हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस्तेमाल करेंगे एज पर। क्या इस्तेमाल करेंगे? एज पर। मेरे अनुसार यह इस तरह से होना चाहिए। कोई चीज है जो आपके अनुसार ऐसी होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे कहते हैं, मेरे हिसाब से यह इस तरह से होना चाहिए। एज पर मी इट शुड बी लाइक दिस। As per me, it should be like this. अगला है के सामने। क्या इस्तेमाल हो रहा है? के सामने यानी कि in front of। in front of। के सामने, in front of। वह हवाई अड्डे के सामने रहती है। She lives in front of the airport. वह हवाई अड्डे के सामने रहती है। She lives in front of the airport. So yes guys, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने किए
ऐसे महत्वपूर्ण प्रपोजिशन शब्द जिसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बिना रुके बिना अटके, तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल जानना बेहद जरूरी है। आप इस्तेमाल कैसे जानेंगे? सबसे पहले आप शब्द जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, फिर तो इस्तेमाल जानेंगे ना। तो इन शब्दों का मैंने आपको बता दिया क्या अर्थ होता है और बता दिया क्या इस्तेमाल होता है। तो आप भी इन शब्दों का इस्तेमाल अपने रेगुलर लाइफ में करिए और देखिए आपकी अंग्रेजी कैसे बेहतरीन तरीके से सुधर जाती है। इसके साथ ही आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। तो ऐसे भी आप नहीं भूलते हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी ना, ये सारे शब्द काम के लगे ना, तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही जब आप टेलीग्राम पर आए तो आपको वहां पर रोज की क्लासेस तो मिलती ही हैं। साथ ही आपको अगर कोई फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जो है हमारे प्रतिनिधि को ये बताना होगा कि भाई मुझे फ्री स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स करनी है। तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये कोर्स बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश जिसका नाम है ये कोर्स भेज दी जाएगी। साथ ही इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, वो भी आपको उसकी भी लिंक आपको भेज दी जाएगी, जिसके तहत आप 15 दिनों में घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसकी ई बुक लेकर के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। करना क्या होगा? बस टेलीग्राम पर मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके अलावा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी प्रोसेस सेम है। आपको टेलीग्राम पर आना है, आपको मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये हमारे प्रतिनिधि द्वारा भेज दी जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे, सबसे पहले तो अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करेंगे, फिर सर्च बार पर जाकर के सर्च करेंगे बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च मिल जाएगा क्योंकि 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है इनफैक्ट, तो आपको सबसे पहला सर्च वही मिलेगा। लोगों ने मेरे नाम के चैनल खोल रखे हैं तो वो सारे चैनल जो हैं वो मतलब सही नहीं है। आप ओरिजिनल ऑथेंटिक चैनल पर आए। कैसे आएंगे? आप जिम्मेदार छात्र बने, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन ढूंढें और वहां पर जाके ज्वाइन करें। इसके अलावा इस लिंक के जरिए जब आप आएंगे तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी क्योंकि आप ऑफिशियल पेज पर ही आएंगे। वहां पर लैंड होते ही आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा जो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन का ऑफिशियल पेज है वो, और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए जब आएंगे तो भी आप ऑफिशियल पेज पर ही लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों में से किसी भी किताबों की अपडेट्स अगर आपको चाहिए हो तो। इसके अलावा हमारी कोई भी पेड कोर्स जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्स कौन सी होती है भाई? जिसमें फीस दी जाती है। तो जब आप किसी चीज के लिए फीस दे रहे हैं कोई कोर्स करने के लिए तो उसमें आपको फैसिलिटीज भी वैसी मिलती हैं। आपको हर क्लास की नोट्स दी जाती है, आपको हर क्लास में होमवर्क दिया जाता है, आपको हर क्लास में जो है होमवर्क बना के सबमिट करना होता है, आपका होमवर्क चेक होता है, आपको पूरे कोर्स की ई बुक दी जाती है, साथ ही साथ आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, और ये सारी चीजें आपको जो है पेड कोर्स में ये फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। नहीं करनी पेड कोर्स कोई समस्या नहीं है, फ्री कोर्स कर लीजिए। दोनों ही केसेस में करना क्या है आपको आना है टेलीग्राम पर, लिख करके भेजना है मुझे फ्री कोर्स चाहिए। अगर फ्री कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स चाहिए, अगर पेड कोर्स चाहिए तो ई बुक चाहिए, अगर ई बुक चाहिए तो रोज की क्लासेस चाहिए, तो अगर रोज की क्लासेस चाहिए तो ये सारी चीजें आपको लिख करके भेजनी है, जिससे हमारे प्रतिनिधि को साफ साफ ये पता चले कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप मैसेज करें इस बात का ध्यान रखें कि रिप्लाई मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लगभग लग जाता है। और अगर वर्किंग डे नहीं है, मान लीजिए छुट्टी है, संडे भाई सबकी छुट्टी होती है ना, तो इन दैट केस थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपने मैसेज कर दिया है आप निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.